जय माता दी दोस्तों, पूजा भजन कहानी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अवसानी माता की बड़ी सुंदर कथा है देवरानी जेठानी की। देवरानी अमीर रहती है और जेठानी गरीब रहती है। तो आइए कथा में सुनते हैं क्या होता है। और दोस्तों, कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूजा भजन कहानी हमारे चैनल का नाम है। और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें। बहनों, एक बार की बात थी, एक देवरानी और एक जेठानी थी। देवरानी अमीर थी और जेठानी गरीब थी। अब देवरानी के पास ढेर सारा धन रुपया पैसा और पहनने के लिए कई सेट कपड़ा रहता था, और वहीं जगह पर जेठानी के पास एक सेट कपड़ा था। वह एक ही सेट कपड़े में काम चलाती थी। बृहस्पतिवार का दिन आया। गांव में दूर-दूरिया चबाई के न्योता मिला। देवरानी जेठानी दोनों लोग का न्योता मिला। अब सुबह देवरानी त आपन खाना पानी बनाई और सुंदर साड़ी पहन के सारा गहना पहन के जल्दी जल्दी तैयार भई और जाई के सबसे पहले पहुंची अवसानी माई की पूजा में। और इधर जेठानी, उनके पास एक साड़ी रही। अब आपन काम निपटाई और नहाई, साड़ी धोई के फैलाई दी सुखाए के लिए। अवसानी माई के पूजा में देर होत बा, साड़ी अबही त सूखत ना बा। अब बैठी हैं सोचान, अच्छा थोड़ा गीले साड़ी रही पहन ली। अब जात हैं, घर थोड़ा दूर रहा त मेड़े उखड़ी अरहरी कहीं जात हैं त उखड़ी में साड़ी भी उनके फट गए। अब उन्हें बड़ी बेइज्जती लागत बा और शर्म भी बहुत लागत बाटे कि कैसे जाई, हमार तो सड़ियों फाट गए। तो वही गन्ना के खेते में अवसानी माई बुढ़िया के रूप में मिली। कहीं, हे बहनी कहाँ जाता हूँ इतनी जल्दी जल्दी, तहार तो सड़ियों फाट गए बा। तब जेठानी कहा थी, काव करी बूढ़ा माई, अवसानी माई के पूजा में देर होत बा। एक साड़ी रही सुखावत रहे, देर हो गए, जल्दी जल्दी जात ही हमार सड़ियों फाट गए बा। तब बूढ़ा माई कहीं, अच्छा तू यहीं आँख मून के बैठ जा, हम तुम्हें पहुँचाई देबे। तो कहा थी, एक तो ऐसे हमें देर होत बा और ऊपर से तू और देर करेबू। तो बूढ़ा माई कहीं, बैठा तो हम तुम्हें पहुँचाई देबे। तब जेठानी आँख मून के बैठ गई। अब अवसानी माई उन्हें सुंदर साड़ी में साज दी, ढेर सारा गहना पहनाई दी और वो पहुंच गई माई के पूजा में। कहीं, अब तू आँख खोला तो देखा थी सब कुछ बदल गए। सब बैठी देखा थी कैसे आज त खूब सुंदर साड़ी, इतना गहना, ये सब कैसे। तो कहीं कि ये सब अवसानी माई की कृपा से है। इधर जेठानी के रहाइश ना होत बा, देवरानी के रहाइश ना होत बा। कुल देख के वो मने मन चिंता में पड़ी हैं। ई काव की कि इनके पास इतना गहना सुंदर साड़ी। अब देवरानी के मन पूजा में लागत ना बा। जल्दी जल्दी पूजा की और घरे आए के पहुंची। त जेठानी से जाए के पूछी, का हो तोहरे पास इतना चमत्कार कैसे। त जोन है जेठानी जोन है सब बताई। अब देवरानी सुन के आई कहीं कि अब बृहस्पतिवार आवे, हमहू ऐसे करब। बृहस्पतिवार के दिन आए, फिर दोनों लोग का न्योता मिला कहीं। त जेठानी का कहीं वह दिन जल्दी जल्दी तैयार भई और अपन साड़ी गहना पहनी पहुंची महतारी के पूजा में। और यहर देवरानी अपन साड़ी धोई दी और आधी भीगी साड़ी पहन के जात ही मेड़े पर की गन्ना खेते में की। अब आज उनकर साड़ी यस फाट कि वो नंगी हो गई। अब वही खेते में बैठी हैं और बूढ़ा माई के इंतजार करत हैं, लेकिन बूढ़ा माई निकल के ना आवत हैं। त बूढ़ा माई त जेकरे पास ना रहा तो उन्हीं का दई हैं। अब यहर अवसानी माई के पूजा हो गए, सब अपने अपने घरे आई और वह वहीं गन्ना के खेते में बैठे बैठे रात हो गए। कैसे जाए घरे, एकदम नंगी हो गई, अंग पे को कपड़ा ना बचा। त पतोह जाए के पूछत हैं कि जोन है का हमारे अम्मा ना आए। तो कहीं कि पता ना है, आज तो अवसानी माई के पूजा में भी ना गई और पता ना है कहाँ हैं। रात हो गए। तब अपने घर धीरे धीरे वह रात में आई, दरवाजा खटखटावत ही तो पतोह खोली, देखी कहीं, अरे अम्मा ई काओ, ई सब कैसे। तब सारी बात बताई, कहीं हमसे बहुत बड़ी भूल हुई गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गई। हमरे पास इतना सब होए के बावजूद हम अपन मनमानी के है, वही के सजा है। अब उनके घर में धीरे धीरे गरीबी भी आने लगी। तब बहू जाय के
चाची से पूछत हैं काओ करी कि हमका बतावा काओ हम करी कि हमरे अम्मा की गलती अवसानी माई क्षमा करें और हमरे फिर से घर भंडार भरा रहे। तब वो बतावत थी, कहा थी अवसानी माई के दूरदुरिया माना, उन्हीं के पूजा करा तो सब कष्ट दूर हो जाए। बोला अवसानी मैया की जय। हे माता रानी, हे अवसानी माता, हम सबके भंडार भरा। जे यह कथा सुने माई के आशीर्वाद पावे, माई के आशीर्वाद से सा परिवार सुखी रहे। बोला अवसानी मैया की